अरे क्या हम जान सकते हैं कि हमारा छोटा भाई किसके ख्यालों में खोया हुआ है? आंखों में ये बेचैनी किसके लिए है मजनू साहब? बात क्या है? संदीप दादा, वो इंसान बहुत ही जालिम होगा जिसने ये रीत रिवाज बनाया कि दो प्यार करने वाले सगाई के बाद एक दूसरे से मिल नहीं सकते। भाई जहां तक ये रीत रिवाज का सवाल है, ये जरूर किसी ऐसे इंसान ने बनाए हैं जो प्यार नहीं करता होगा। एग्जैक्टली। लेकिन जहां तक प्यार करने वालों का सवाल है, उन्होंने कभी रीत रिवाज माने हैं क्या? रीत रिवाजों को तोड़ने में जो मजा है ना, उसकी तो बात ही क्या है। मुझे देखो, यू नो, मेरी और पम्मी की सगाई के टाइम पे मेरे सामने भी सेम प्रॉब्लम आई थी। फिर? अरे फिर क्या, तुझे याद है जब हम लुधियाना गए थे हमारी शादी के लिए? हाँ। तब फेरों से पहले मेरे और पम्मी के मिलने पे मनाई थी। हाँ। अरे लेकिन हम भी मानने वालों में से थोड़ी ना है। मैं पम्मी से रोज मिलता था। कहाँ? टेरेस पे। हाँ, मुझे आपसे उम्मीद नहीं थी। अरे बेटा, तुम अभी हमें जानते कहाँ हो। अच्छा, बाय द वे, टेरेस तो हमारे घर पे भी है। अरे सोच क्या रहा है? लगा फोन और बुला ले उसको टेरेस पे। आप क्या कर रही हैं? अब कुछ नहीं, गहने गहने निकाल रही थी। ये झूठ क्यों बोल रही हैं? कहिए ना, अपने राजकुमार के ख्यालों में खोई हूँ। अरे सोच क्या रहा है? फोन लगा। अरे बिंदास लगा। जा रहा हूं। क्या बात है दीदी? बात यह है कि हमने सब कुछ सुन लिया कि वो मेघना और उस नेहरूकर फैमिली के बीच में कुछ ना कुछ चक्कर जरूर चल रहा है, पर हमें पता ही नहीं चला कि कब वो मेघना हमारे पीछे आके खड़ी हो गई और उसने चिंकी के कलेक्टर होने के बारे में सब कुछ पता चल गया। उसने तो हमें थ्रेट भी दे दिया। हम तो बहुत डर गए थे, पर वो चिंकी को कैसे भी ब्लैकमेल कर सकती है। मेरा बस चलता ना तो मैं वहीं उसे श्राप दे देती थी। पर दीदी, हम बहुत डरे हुए थे, हमें कुछ नहीं समझ आ रहा था। अपनी दीदी के होते हुए तुम्हें दुनिया में किसी से डरने की जरूरत नहीं है। मैंने मम्मा से वादा किया था,
अपने जीते जी मैं तुम दोनों पर आज तक आने नहीं दूंगी। राधा से छुटकारा पाने का रास्ता मिल गया है मुझे। कैसे रास्ता दीदी? इधर और दीदी, अगर इल्जाम हम पे आ गया तो? चिंता मत करो तुम, किसी को हम पे शक नहीं होगा। मैंने सोचा है इस काम को अंजाम कैसे देना है और इसका इल्जाम किसके साथ, किसके साथ, किसके साथ, किसके साथ। श्लोक, श्लोक, तुमने तो मुझे एक पल के लिए डरा ही दिया। डरने की क्या बात है? तुम्हारा होने वाला पति है। पता है। अच्छा, तुम अभी इस वक्त मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? मुझे तुमसे मिलने का मन करा, इसलिए मैं आ गया। तुम मेरे कमरे में अंदर कैसे आए? सिंपल, उस खिड़की से। पता है ना हमारा मिलना मना है। चलो जाओ यहाँ से, चलो। मैं यहाँ से जाने के लिए नहीं, तुमसे मिलने आया। राधा ताई, ताई, राधा दरवाजा खोलो। राधा ताई, राधा ताई दरवाजा खोलिए। ताई, अरे दरवाजा क्यों नहीं खोल रही है? राधा बेटी। श्लोक, श्लोक जाओ, देखो सब लोग आ गए। चलो जाओ यहाँ से। अरे क्यों? मैं उनको जानता हूँ, दरवाजा खोलो ना। श्लोक क्या कर रहे हो? तुम भूल गए हमारा मिलना मना है। तो तुम यहाँ से जाओ, खिड़की से आए थे ना, चलो खिड़की से जाओ। ठीक है। तुम्हारे हाथ छोड़ दो, जाओ प्लीज। एक शर्त, तुम्हें मुझसे अभी मिलने आना होगा टेरेस पे। क्या? ठीक है, मैं खोलता हूँ दरवाजा। नहीं, मैं आती हूँ। राधा, चीखने की आवाज तो इन्हीं की आई थी ना। रात है, दरवाजा खोलिए ना। प्लीज तुम जाओ। प्रॉमिस? प्रॉमिस, मैं टेरेस पे आती हूँ, लेकिन तुम प्लीज यहाँ से जाओ। 4 अब क्या है? जाओ। ताई, राधा, तू ठीक है ना? तेरी चीख सुनकर तुम डर गए थे, कोई आया था क्या? कोई डरावना सपना देखा क्या? कॉकरोच। मुझे बेड पे एक कॉकरोच दिखा और मुझे तो बड़ा डर लगता है, तो मैं इतना डर गई कि पता ही नहीं चला कि मेरे मुंह से कब चीख निकल गई। हम लोग तो डर ही गए थे। अरे बताओ मुझे कहाँ है वो कॉकरोच? आपको फिर से डरा देगा। मुझे बताइए, मैं उसका काम ही तमाम कर देता हूँ। हैं? नहीं, वो चला गया, वो खिड़की से। खिड़की से गया? पक्का? पक्का। अभी भी डर लग रहा हो तो मैं रुक जाती हूँ तेरे पास। नहीं अजय,
दरअसल मैंने आपको एक खामखा जगा दिया, आप जाकर आराम कीजिए। अभी डर लगे ना तो लाइट जला लेना। छताई गुड नाइट। आइए। चलिए। वैसे राधा ताई, कहीं उस कॉकरोच का नाम श्लोक नेरुरकर तो नहीं है ना? ताई, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बहुत बुरी हूं ना मैंने आपकी मजबूरी का बहुत फायदा उठाया, आपको ब्लैकमेल किया, लेकिन ताई मैं क्या करती, मेरे हालात ही ऐसे थे। अपना रिश्ता बचाने के लिए मुझे पैसों की जरूरत थी ताई, और फिर मैंने सोचा कि मेरी राधा ताई तो अमीर है, अगर मैंने थोड़े से पैसे ले भी लिए तो क्या फर्क पड़ जाए। ताई, यही सोचकर मैंने आपको बहुत तकलीफ पहुंचाई, लेकिन जब मैं सबके साथ इस घर में आई तब मैं सोच रही थी कि पता नहीं राधा ताई मेरे साथ क्या सुलूक करेंगे, लेकिन आपने सबके बीच में मेरा मान रखा। ताई, मैं आपसे माफी मांगना चाहती, मेरी सारी गलतियों के लिए मुझे माफ कर दीजिए। क्या कर रही हो? मुझे तुमसे कोई गिला नहीं है, मैं पहले से ही मानते आई हूं कि इंसान बुरा नहीं होता, हालात बुरे होते हैं और वही हालात इंसान को बुरा बना देते हैं। और जब इंसान को अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है तो फिर ये माफी मांगने की क्या जरूरत है? तुम मेरी मेघना वैनी हो, मेरी मेघना वैनी। सब भूल जाओ और आराम करो। और एक बात देखना, अगर तुम नहीं आती ना तो शायद मेरी शादी होकर भी अधूरी रह जाती। बस अभी नहीं। क्यों? मुझे घबराहट सी महसूस होती है, शर्म आती है। अब हम शादी करने वाले हैं, कुछ ही दिनों में हम दोनों एक हो जाएंगे, तो इसमें शर्माने की क्या बात है, डरने की क्या बात है? जानती हूँ, फिर भी शादी के बाद अभी नहीं। सोच लो, अगर अपने पति की बात नहीं मानोगी
तो कुछ भी हो सकता है। अच्छा, क्या हो सकता है? सबके सामने मेहंदी में सबके बीच तुम्हें किस कर लूंगा। अच्छा, तुम ऐसा नहीं कर सकते, इतनी हिम्मत नहीं है तुम्हें। चैलेंज कर रही हो? इसे चाहो तो चैलेंज समझ लो। तो ठीक है, ये चैलेंज मुझे मंजूर है। मेहंदी के दिन सबके सामने मैं तुम्हें किस करूंगा। आई प्रॉमिस।